मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ से एक स्यापा गया नहीं कि दूसरा आने के लिए तैयार होता है। ऐसा लग रहा है कि ये चेक करवाना ही पड़ेगा। हम लोग हमारे रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। We got such a great chance। सब आप लोगों की वजह से ही हो पाया। हमारा खाना आ गया है और इसकी खुशबू मुझे पागल कर रही है। वाओ, ये सूप है और इसमें क्या है, पास्ता है। वाओ, मजा आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है और अभी हमारा लंच हो रहा है जबकि 5 बजने वाले हो गए। सो इसके बाद साथ साथ ही हमको रेडी भी होना है बिकॉज वी हैव टू गो फॉर द इवेंट। इससे बात कर रही है। थैंक यू क्या? व्हाट इज थैंक यू? हमारे कपड़े प्रेस हो गए इतनी जल्दी। और ये वो वाला कुर्ता है जो रजत लेके आया था मेरे लिए। आ जाओ फिर आगे। एंड ये रजत का है आज का ब्लेजर। हो जाए रेडी? यस। ओके, तो हम रेडी हो चुके हैं। रजत इधर तो आओ। हम बोल रही हूँ और तुम गायब हो। रेडी हो गए हैं। हाँ जी। और मैंने ये बहुत टाइम बाद पहना है। और मेरे कुर्ते में पॉकेट नहीं है इसलिए ये अपनी जेब में रख लो। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत संस्कारी है। चलो जी, इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं अपने इवेंट पे। चले? रुक जाओ, मेरे को आंखों में लेंसेज लगा दो। हैं? सच में लगा रहे हो? हाँ, तो चश्मा नहीं पहन रहा हूँ। अच्छा, शूज तो बड़े बढ़िया है रजत। नाइस। दिस मैचिंग। मैं वाइट शर्ट नहीं लाया बट इट्स ओके। मेरी हेल्प करा दे यार, मुझे तो पता नहीं लगा। हाथ धोने पड़ेंगे पहले मुझे दे। हाँ, वैसे तो साफ है। मैं तो ना कर पाऊँ कभी ये काम। जब मैं खुद को भी लेंसेज लगाती थी ना तो मुझे आफत हो जाती थी क्योंकि मुझसे लेंसेज लग जाते थे पर निकलते कभी नहीं थे। मैं पता है कितने सालों के बाद लगा रहा हूँ। हैं, और प्लस मैं तो अभी नेल्स भी कराए हैं तो नेल्स के साथ तो मैं पहना नहीं सकती। तो दिखाऊं तुझे कितनी तेज लगा रखता हूँ। दिखा दो जरा, दिखा दो। थोड़े से नाखून बड़े हैं बस। ओह नो, मेरे जितने तो नहीं है ना कम से कम। मुड़ी कितनी जल्दी लगा दिया यार रजत। वाह, कितनी नैना दिख रही है। एक भी नहीं लग गया। चलो, मैंने रजत से कह रही थी कि अपनी गाड़ी में नहीं जाते बिकॉज एक तो शहर नया, दूसरा ट्रैफिक, तीसरा बारिश हुई हुई है और सबसे मेन मुझे अभी पता चला कि रजत की लेंस भी पावर्ड नहीं है। मैं कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? या मुझे भी पता नहीं था, मुझे लगा ये पावर्ड होंगे बट ये सिर्फ कलर्ड थे। वाह, तो बट मुझे बढ़िया दिख रहा है। वो आगे से एरोप्लेन आ रहा है ना? नहीं, घोड़े और हाथी है यार। तो अभी हम जा रहे हैं इवेंट पे। कैसा रहता है, क्या होता है, आपको सब बताएंगे। रजत, तुमने अपना नाम ढूंढा कहाँ है? हाँ, वहाँ लगा है रजत का नाम और रजत के बगल में ही है मेरा नाम। अभी है डिनर टाइम। जो लड़की सबसे पहले मिठाई लेती थी वो अब सैलेड पे आ चुकी है। समय समय की बात है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यू मोमेंट्स लेटर दिखाऊंगा ना, वो फिरनी ले रही होगी। नहीं बोला, सब खाना है। In a world full of tunas, carry your totka. So these are totka bags. And he is खुदी मंडे। इस डायरी में लिखूंगी मैं अपनी सीक्रेट। यस, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो अभी पढ़ने में नहीं आ रही है। दिखते नहीं है किसी को। अंधेरे में हाँ। लिखी हुई है यार, सब दिख रहा है इसके पेजेस पे। क्या क्या लिखा तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम भूतनी हो, ये सबको नहीं बताना था। तो अभी हम फ्री हो चुके हैं एंड आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा इवेंट क्या था। ये था पार्लियामेंट्री डायलॉग विद एमपीज और क्रिएटर्स अपना प्रॉब्लम्स, इश्यूज सब बता रहे थे एमपीज को, सो दैट हमारी आवाज डायरेक्टली सुनी जाए। So this event was on behalf of all the creators. Yes. हम लोग हमारे रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे तो हम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वे। सो हमने अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कन्वे किया। बट एट द सेम टाइम क्या हो गया कि अभी जो पार्लियामेंट है वो भी साथ में चल ही रहा था तो जो एमपीज है उनको थोड़ा ही टाइम मिल रहा था आने के लिए। बट यस, आए वो। और मेरे लेंस से आंखें इतनी दुख गई है कि मुझे लेंसेज निकालने की बहुत आवश्यकता हो गई है। बट मुझे आपसे एक बात कहनी है। टुडे आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड प्राउड दैट वी गॉट सच अ ग्रेट चांस, मौका, such a big opportunity एग्जैक्टली। और ये सब आप लोगों की वजह से ही हो पाया है, सो थैंक यू सो मच।
हाँ जी, निकाल दिए। ये वाली आंखें ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे पता है, बट मैंने जब लगा दिया था उसके बाद रियलाइज हुआ। मुझे बाद में समझ आया। Next morning. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं। आज दिल्ली शहर घूमेंगे हम। यहाँ से फिलहाल चेकआउट कर लेते हैं और लगेज के लिए भी आ गए। और मैं ये कह रही थी, जैसे पानी की बॉटल्स चेक की है तुमने? आधी बची है। 3 फुल थी। हेलो जी, ये 3 खाली है, 3 फुल है। मुझे ये दुख हो जाता है, बाकी सब रह जाए कोई बात नहीं, बट पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वाली फुल है। कल से पता नहीं क्यों मैं इन कांच की बॉटल्स में कंफ्यूज हो रही हूँ। ये नहीं पता लग रहा है कौन सी बॉटल फुल है कौन सी खाली। अब इसमें दिख गया मुझे पानी है, एंड वो पीछे वाली सारी खाली है। रजत, हम साथ नहीं जा सकते? मैंने पूछा है ये वाली बॉटल। चलिए चलो। सो अब हम निकलते ही है। लगेज तो खैर हमारा चला ही गया। रजत, ये वाला बैग क्यों नहीं दिया तुमने? चल मैं उठा लूंगा। चल ठीक है, फिर ये हो गया, ये हो गया। आई गेस कुछ भूल नहीं रहे। चार्जेस उठा लिए थे ना वहाँ से? ठीक है। और अब आप लोग बताओ, कल मैं और रजत का आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि ये फूल असली है नकली। तो लो, आपको मैं 2 मिनट देती हूँ, अच्छे से देखो, बताओ। यहाँ से नहीं दिख रहे अच्छे से, रुको ज़रा। अब देखो ज़रा, बताओ ये असली है या नकली है? ये नकली है। ये एकदम असली है यार, ये देखो। और ये पता क्या किया हुआ है इसके अंदर ना? प्लास्टिक है, जिसकी वजह से ऐसे ब्रोकन बॉटल का इफेक्ट आ रहा है। बट ये देखो, तो ये उठा ये लेंगी? प्लास्टिक से ऐसा हुआ है। सिर्फ ये अपना स्नैक्स। हाँ, उठा लूंगी मैं। तो हम ना जब शिमला से आए थे, साथ में फ्रूट्स लेके आए थे। आपको याद होगा, पापा जो नाशपतियाँ लेके आए थे, उनका हाल ऐसा हो गया है, बट स्टिल अभी भी ये खाने की कंडीशन में है। तो हमने सोचा है कि इसको साथ लेके जाएंगे। और मखानास तो मैं अपने साथ मतलब ज़रूरी रखती हूँ, क्योंकि ये मतलब बहुत अच्छे लगते हैं स्नैक्स के लिए। सो लेट्स गो। पानी की बॉटल्स किस में डालें? ये इसी पिंक बैग में डाल दो, आ जाएगी। टूटेगी ना? तो एक मेरे बैग में डालो? एक में डालते सारे मेरे बैग्स में आ जाएगी। हाँ, मेरे बैग्स में। तुम्हारे बैग में आजू बाजू आ जाएगी और एक मैं इसी पैकेट में डाल देती हूँ। भगवान करे काश ये हमारी रजत थार के भी साइड में आ जाए, है ना? नहीं आएगी बेटा। नहीं आएगी यार। वहाँ थार में पता नहीं क्यों बॉटल के लिए इतू सा स्पेस है। मतलब क्या है, वो चाहते हम स्ट्रॉ से पिए डायरेक्ट। सही बात। काश वो स्पेस ज्यादा होता यार। हम गाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ, सिर्फ स्टोरेज का इशू, स्टोरेज वाटर। का। हाँ हाँ। चलो अब हो गया। तो अब ये वाली बॉटल मैं लेके जाती हूँ। फिर भी मुझे एक उम्मीद तो है, क्या पता आ जाए। वहाँ के लिए हमने इतनी पतली बॉटल्स ढूंढी है जितनी हमारे को मिल नहीं रही है, बट चलो कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी। ये बॉटल डालो यहाँ। एक बार को तो मुझे खतरा ही लग रहा था, ये बॉटल ले जाते हुए ऐसा लग रहा था कि बेइज्जती ना हो जाए। बट यस, मैंने पहले पूछ लिया था। 1 मिनट, लो अब कर दो। थैंक यू जी। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से फिर इसको ले आई मैं। ये नाशपाती तो मुझे अपने पास ही रखनी पड़ेगी। मैं चाह रही थी ये बॉटल यहाँ आ जाए। ओए, आ गई रजत ये बॉटल। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि अगर कोई इतनी पतली पतली बॉटल्स बनाए जो थार की साइड में है, आई एम श्योर बहुत थार के ओनर्स इसको खरीदेंगे। बिकॉज यार होंगी ऑलरेडी, बट हमारे नोटिस में नहीं हमारे है। नोटिस में नहीं। बट अब मेरे को तो अच्छा हो गया, 3 बॉटल्स मैं यहाँ से ले आई। 1 बॉटल मैंने टिम हॉर्टन से ली थी। 4 हमारी तो हो गई है पूरी। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, जब तू 4 बॉटल्स होगी। जब बोलता पीछे देखा भी है तूने कभी? मैं कहा है, अब पता चल रहा है कि पीछे तो जगह ही नहीं है पानी के लिए। सुन, ये रख दे कहीं। क्या ये भंसार है। अच्छा, फिर से तो जाना नेपाल। नेपाल एंटर करने से पहले ये भंसार बनता है। ये तभी उसी टाइम खत्म हो गया है। अच्छा, और हमने 5 दिन का एक्स्ट्रा पे किया था, बट ऑफ कोर्स तुम जल्दी आ गए थे। दिल्ली गेट था ये तो। दिल्ली गेट थोड़ी है, इंडिया गेट। अरे यार वो देखो। दिल्ली गेट नान से बाहर निकलो। दिल्ली गेट बोले से आ रही है। मैं बोलूं क्या बोल रही है यार? हम सोच रहे कि पहले मैंने पढ़ा ये कर्तव्य भवन है यहाँ पे। फिर रजत बोलता ये देख बिल्डिंग का नाम, तो मैंने वो देखा। फिर उसके बाद मैं यार कितना सुंदर पार्क है। फिर मैंने ध्यान से देखा, ये तो इंडिया गेट पहुँच गया। पता लग गया था। रजत मुझे और राजधानी घुमाओ तो मुझे नहीं लग रहा जगह का पता। भाई अपनी राजधानी के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना। कितनी साफ सड़कें हैं भाई। सही बात है, यहाँ तो कुछ ज्यादा इम्प्रेसिव काम चला है। ये देखो, और हरा भरा। ओ भाई उधर देख मोर। अच्छा, मुझे लगा असली के मोर आ गए, फिर तो ये ज्यादा ही हो जाना था। वहाँ बोल रहे थे जनपद। एक्चुअली ना मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एक लेवल तक कर सकते हैं। मतलब इन जगहों पे ऑफ कोर्स ये बहुत ही स्पिक एंड स्पैन, इसलिए क्योंकि यहाँ
गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं। तो जब ये एरिया इतना साफ सुथरा हो सकता है, ओ भाई देख एक बार, सही क्या सुंदर है यार वाटरफॉल्स। ओ वो तो मुझे दिखे नहीं थे अभी तक। ये देखो वाटरफॉल नहीं फाउंटेन। ये भी दिल्ली का ही पार्ट है और बाकी दिल्ली के पार्ट्स आपको पता है कैसे हैं। तो जब हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझने लग जाएंगे ना, आई गेस, तो बहुत ही बड़ा और चेंज ज्यादा हो सकता तरक्की है। हो सकती है। सरकार कुछ नहीं कर सकती, मतलब एक लेवल तक कर सकती है सरकार, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन जो इवेंचुअल चीज़ है ना वो हम लोग को समझनी पड़ेगी कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फंडामेंटल जहाँ राइट्स की बात होती है वहाँ हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 51A के अंडर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी हमें समझनी चाहिए कि यार हमको अपने जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं उनको अच्छे से रखना है और उसको भी वैसे ही ट्रीट करना जैसे हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को करते हैं। मैं आज जितना भी हमको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिखा, मैं आज जितना ऐसे मतलब हैरान हो रहे जैसे गांव से जब बच्चे नहीं निकलते और ऐसे पहली बार दिखते। ऑफ कोर्स हम दिल्ली आए हैं बट ऐसे मतलब आए हम इन रास्तों पे भी, हाँ, बट यहाँ जब यहाँ से गुजरते हैं ना तो हर बार ही ऐसा हो जाता है यार, वाह ये भी है। देश तो अपना बहुत सुंदर है। लाइक आई रिमेम्बर रजत, कौन सा वो बड़ा मॉल है दिल्ली का, जब हम वहाँ से जा रहे थे ना वहाँ पे एक्सप्रेस वे था इतना 6 गुड़गांव का वो रोड कौन सा, वो तो ग्राउंड जैसा ही था पूरा, इतनी सारी गाड़ियाँ चली हुई थी। अभी क्रॉस करेंगे हम, आई गेस शायद, अगर आएगा ना रास्ते में तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। मॉल कौन सा है वो, DLF नहीं? हाँ बड़ा मॉल तो वही है शायद, मुझे भी नहीं याद आ रहा है पर बहुत ही बड़ा मॉल है वो। देखो देखो किसी को कुछ दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, अब तो दिखना चाहिए सबको। उड़ गया जहाज। चलिए जा। मुझे लगा किसी के आने का इंतजार होगा तुम्हें, तुम तो मुझे ही जाने को बोल मुझे रहे हो। आने का तो है पर ये जा रहा है, आ नहीं रहा। अच्छा भाई साहब, इस दिल्ली में कितनी सड़कें कहाँ से, एक ये, एक वहाँ नीचे, एक ऊपर से, और ये आगे जाके भी देखो पता नहीं कितनी सारी है। ये है वो रास्ता जिसकी मैं बात कर रही थी रजत। यस, है नहीं है एकदम जैसे ग्राउंड सा होता है, एम्बियंस मॉल, और हम DLF बोलने जा रहे थे। एक DLF भी हो। हाँ तो मैं सही बोल रही थी उधर। तुम? यस DLF तो मैंने कहा था ना। ऐसा है ना, तो अगर मैं बोल दूं ना मैं सही बोल रही थी तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तुम? मैं नहीं हूँ ऐसा, वैसे तुम हो, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे और अभी हमने रेस्ट किया। और रजत मुझे आप जबरदस्ती हेल्दी खिला रहा है, हेल्दी जिसमें कि मैं टेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है हेल्दी फ्रूट बोल तो खा लिया, पर इसमें जो फ्रूट बोल, फ्रूट नहीं क्या वेजिटेबल बोल, हाँ सैलड। हाँ सो अभी हमने खाया है खाना, मतलब खाना खाए हुए तो काफ़ी देर हो गई। जो हमने ऑर्डर किया था उसमें से एक चीज़ ये थी जो नैना के लिए थी, मैंने अपना पोर्शन खा लिया है। नैना ने थोड़ा सा और जो ऑर्डर किया था वो खाया था, बट ये नहीं खाया था अभी तक। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मुझे हेल्दी खाना है, अच्छा खाऊंगी, क्लीन खाऊंगी, पर क्या करूँ मुझसे नहीं खाया जाता। ऊपर से इसमें चिली फ्लेक्स तो मुझे एक और बहाना मिल गया कि मुझे ये नहीं खाना। हाँ मुझे समझ नहीं आता, मतलब जब हम बाहर से कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह से ऑर्डर किया है और हेल्दी खाना है, बट इसमें चिली फ्लेक्स क्यों डाली है इतनी सारी। और मैं पी रहा हूँ प्री वर्कआउट बिकॉज मैं जाऊँगा आप वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे मेरे सबसे एक सवाल है कि ऐसा क्या सिर्फ मैं और रजत के साथ है या सभी कपल्स में होता होगा? पूछो क्या कि एक को एक्स्ट्रा गर्मी है और दूसरे को ऐसा इसके क्विल्ट के अंदर बैठी मैं फिर भी मेरे हाथ पांव ठंडे हैं। अच्छा, मुझे लगा तुम ऐसे बोल रहे हो कि एक को बहुत ही हेल्दी खाने का शौक और रिलैक्स होता ही होगा आई गेस। बट अभी क्या मैं और रजत का क्या डिबेट चल रहा था, मैं बोल रही थी पंखा बंद करो, रजत को ये हो रहा था फैन ऑन करो, तो बड़ी मुश्किल से मैं और रजत एक जो मिडिल ग्राउंड पे आए थे वो ये था कि फैन एक पे चलेगा। वो भी बंद है, अभी बंद किया है, रजत के बहुत शोर कर रहा था क्योंकि अभी रजत ने बोला नहीं जिम जा रहा है, प्री वर्कआउट पी रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसा हुआ अब रजत जाएगा तो मैं अपनी मर्जी करूंगी। चल मैं जाता हूँ। सो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उठी हूँ और मैं क्या देखती हूँ, रजत का बैग वहाँ पड़ा है और मेरा बैग यहाँ पे है। ऐसा रजत करके गया है सो दैट मुझे अपना बैग जैसे खोलना है उसके लिए बैग ना उठाना पड़े और ताकि झुकना ना पड़े, क्योंकि जब से मेरी सर्जरी हुई है ना तो मैं ऐसा झुकती थोड़ा कम हूँ क्योंकि मुझे पेन सा फील होता है एंड ऑफ कोर्स हैवी तो मैं अभी उठा ही नहीं सकती हूँ, तो इसलिए पहले ही रजत मेरा सामान यहाँ पे लगा के गया। दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम। सो जब तक रजत वापस आता है मैं अच्छे से रेडी हो जाती हूँ
एंड फिर उसके बाद हम कहीं डिनर के लिए बढ़िया जगह जाएंगे। अभी हम डिनर करने आए हैं और पहली चीज़ हमने गोलगप्पे ऑर्डर करी है, जिसका पानी इतना बढ़िया है, स्पाइसी, ओह मज़ा आ गया। तो अभी हम डिनर करके तो आ गए हैं, बट सोच रही थी थोड़ा वॉक करने भी जाए। और यहाँ पास में एक्चुअली बेकरी है, मगनोलिया बेकरी, जो बहुत ही वायरल हुई है आजकल। तो हमने सोचा देख कर आते हैं, पेट में जगह नहीं, पर कल के लिए देख के आते हैं। कल जाएंगे फिर देखते हैं, कुछ खा ही लेंगे। तो पहुँच गए हम मंगोलिया। मंगोलिया नहीं, मगनोलिया। नहीं जानबूझ के अब तो मैं मंगोलिया बोल रही हूँ, मंगोलिया को रजत को इरिटेट करने के लिए। बट ये अलग बड़ी जगह रही है और अभी भी रश है यार यहाँ पे। अभी 11:30 बजे रात के। ये देखो I can't wait to have it. मजा आया ना। हमने ना जहाँ पे डिनर किया ऑलमोस्ट के मतलब मैंने डेजर्ट तो डिनर से पहले ही ऑर्डर कर दिया। डेजर्ट हाँ व्हाटएवर। सो वो मैंने डिनर से पहले ही ऑर्डर कर दिया था। तो लास्ट में रजत कहता अरे तुझे पता है यहाँ पे मंगोलिया है, तू क्यों ऑर्डर कर रही है, हम वहाँ जाएंगे। बट यस नाउ आई कैन से इट वाज वर्थ इट कि हम इतना पास आए हैं। वैसे तो मेरे को ऐसा नहीं होता कि आप हर फेमस चीज़ ट्राई करनी है, बट इसकी कुछ अलग लेवल की हाइप थी। मतलब इतना पास था कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो अच्छा था जो हमने खाया, ड्रेस मैंने इससे बेटर खाए हैं। सो मतलब अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, बट ऐसा नहीं है कि और प्राइस वाइज भी मुझे ठीक लगा। मतलब मुझे लगा जितनी हाइप है मतलब हाँ, अगर आप पास में हो तो जरूर ट्राई करो। 450 से 500 बीच में था तो अच्छा था। रूम वापस आके एसी में मुंह हाथ धो के फ्रेश होके इतना बढ़िया लग रहा है ना मुझे। बट ऐसा लग रहा है थोड़ी थक गई हूँ। मुझे ना बैक में इशू हो जाता है सर्जरी के बाद से। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, एक्सर्शन करती हूँ ना, तो मुझे पीठ में थोड़ी सी दर्द होती है। स्पेसिफिकली एक शोल्डर में, तो राइट वाले शोल्डर में थोड़ी दर्द रहती ही है। और भी मतलब बहुत कुछ है। और आई नो जब मैं अपनी सर्जरी से रिलेटेड कोई बात करती हूँ ना, तो आप में से बहुत सारे लोग जिनकी सर्जरी हुई है या किसी क्लोज रिलेटिव की हुई है, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सो अगर इस बारे में आप कभी डीप कन्वर्सेशन चाहते हैं ना, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी। बट मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ से एक स्यापा गया नहीं कि दूसरा आने के लिए तैयार होता है। आजकल ना मुझे अपने दांत में बहुत दर्द हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये चेक करवाना ही पड़ेगा, डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि ज़रा सा ऐसा अगर तो मैंने गलती से मीठा खा लिया ना, तब तो समझो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने वाली है, जो कि मुझे अभी हो रही थी। सो यस ऐसी बातें हैं। अभी मैं और रजत ने सोचा है कोई मतलब कुछ सीरीज़ देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, कुछ मज़े करते हैं। सो यस अभी डिसाइड नहीं किया है कि देखना क्या है।